इजराइल ने हूती पर अटैक किया तो विद्रोही फायर हो गए। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल को करारा जवाब दिया। इसके अलावा ड्रोन भी दागे गए। इन हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डे और अश्कलोन में एक बिजली का पावर प्लांट खत्म हो गया। हूतियों के इस डबल अटैक से अमेरिका की भी सांसें थम गई हैं। यूएस ने इराक बेस में तुरंत अपने रडार एक्टिव कर दिए। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दूसरे डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए। जहां इजराइल ने समझा था कि वो यमन में भी उसी तरह एयर स्पेस कंट्रोल करेगा जैसे ईरान में किया था, लेकिन जैसे ही इजरायली फाइटर जेट्स यमन की ओर बढ़े, हूती विद्रोहियों ने अपनी सैम मिसाइलों से ऐसा जवाब दिया कि इजरायली फाइटर जेट्स भागने को मजबूर हो गए। हूती विद्रोहियों ने पिछले 2 साल में जो सैन्य ताकत बनाई है उसमें सबसे घातक है उनकी सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये मिसाइल ईरान द्वारा दी गई तकनीक पर आधारित है। यमन में हूती अब खुद मिसाइल फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें फिलिस्तीन टाइप रॉकेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा रही है। सैम मिसाइल सिस्टम का पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट हथियार होता है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन या मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए सैम मिसाइल सिस्टम करता क्या है। ये पहले लोकेट करता है, अपने रडार और सेंसर की मदद से दुश्मन की एयरक्राफ्ट या मिसाइल को ट्रैक करता है। उसके बाद टारगेट की गति, ऊंचाई और दिशा को फॉलो करता है और फिर एक घातक मिसाइल लॉन्च की जाती है जो हवा में जाकर टारगेट को ध्वस्त कर देती है। जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ सीरियाई और लेबनानी एयर स्पेस पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो उन्हें सफलता मिली। यही प्लान उन्होंने यमन में दोहराना चाहा, लेकिन जैसे ही इजरायली जेट यमन की सीमा में घुसे, हूती की सैम मिसाइलें ट्रैकिंग मोड में आ गई। डर इतना था कि जेट्स ने बिना हमला किए एयर स्पेस से वापसी कर ली और नेतन्याहू ये देखकर चौंक गए। हूती और हमास का ये संबंध सिर्फ ईरान तक नहीं, दोनों संगठन आपस में इंटेलिजेंस, हथियार और ऑपरेशनल डेटा साझा करते हैं। फिलिस्तीनी स्टाइल की मिसाइलें जैसे कसाम और फज्र हूती अब खुद बना रहे हैं। उनका टारगेट इजरायली शहर है। रेड सी में पहले ही दुनिया देख चुकी है हूतियों की खतरनाक ड्रोन क्षमता और अब इजराइल की जमीनी सुरक्षा भी दांव पर लग गई है।